हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बीपीएससी बिहार स्पेशल का जो कर रहे हैं उसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे? तो 7th में जो पूछे गए थे उसके प्रश्नों का उत्तर। एक्चुअली ये एग्जाम दोबारा फिर हुआ था। 7th री एग्जाम उसको हम लोग कर चुके हैं पार्ट 2 में। इस 7th का है जो पहले एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था पेपर। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? दक्षिणी का पहाड़ी भाग है, उत्तर बिहार का मैदान है, सोमेश्वर पहाड़ी है, दक्षिण बिहार का मैदान है। तो देखिए, ये जो मुंगेर का जो पहाड़ी एरिया है ना, ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। इसका है दक्षिण का पहाड़ी भाग है, और ये छोटा नागपुर का पठार का एक हिस्सा है। अगर इसकी दक्षिण की पहाड़ी भाग में बात करें तो इसमें आग्नेयी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें पाए जाते हैं। इस पहाड़ियों में खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है, खनिज संपूर्ण क्षेत्र है। और मुंगेर कुछ और चीजों में भी जाना जाता है। जैसे इतिहास में देखें तो 1763 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया गया था मीर कासिम के द्वारा। और भी अगर कुछ बात करें तो मुंगेर और भी चीजों में फेमस है, जैसे मुंगेर का किला गंगा नदी के तट पे स्थित है। मुंगेर का किला ये एक्चुअली हिंदू इस्लामिक कला से बना हुआ स्थापत्य कला है। और इसी के पास एक पीर शाह का मकबरा भी है। तो प्राचीन काल में भी अगर जो देखें तो इसके इतिहास से जुड़े हुए रहे हैं। जैसे ये महाजनपद जब 16 थे तो उसमें से मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और सबसे पहला बिहार योग विद्यालय यही खोला गया था 1963 में। बिहार योग विद्यालय, ठीक है, 1963 में मुंगेर में ही खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पे आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला, ये बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे। सोनपुर का मेला 1 महीने तक चलता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि क्या है। तो देखिए, ये एक्चुअली आयोजन कहाँ पे होता है? तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर ये आयोजन होता है। कितना दिन चलता है? तो ये चलता है 1 महीना, पूरा 1 मंथ चलता है। इसको हरिहर क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि और वहां पे एक विष्णु और शिव का एक एकीकृत मूर्ति है। उसी क्षेत्र को हरिहर नाथ मंदिर भी वहां पे है, तो इसलिए उस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये है कहाँ? सोनपुर है कहाँ? तो सोनपुर है ये सारण जिला में। कहाँ है? सारण जिला में। ठीक है, बिहार के सारण जिला में है सोनपुर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई 1982 में की गई थी। ये क्या है? ये एक कंपनी है जो बिहार सरकार के अधीन काम करती है, और इसका कार्य क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा बनाती है। मतलब एक परियोजना के तहत इसको स्थापना किया गया था। पूरा उसका अगर देखा जाए तो उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन और विकास में सहयोग करती है बिहार को। अगला प्रश्न, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये बिहार के पटना शहर में स्थित है। और ये भारत का पहला और पूरे एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पटना में। पटना में भी कहाँ? तो ये पटना यूनिवर्सिटी जो है तो उसके कैंपस में। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था 4 मार्च 2024 को। ठीक है।
तो इसमें करेंगे क्या, क्या होगा इसमें, ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है ना, उसका संरक्षण किया जाएगा और उस डॉल्फिन के बारे में अध्ययन किया जाएगा, और जो भी डॉल्फिन विलुप्त होते जा रहे हैं तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, इसके बारे में रिसर्च और रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। और डॉल्फिन कैसे चलती है, कैसे उसका चंचलता क्या है, वो क्या क्या भोजन कर सकती हैं, उसका उत्तरजीविता कौशल कैसा है, मृत्यु का कारण क्या होता है ज़्यादातर, तो ये सब के बारे में ये एक रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करेगी, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, गरीब हिंदुस्तान। तो देखिए, गरीब हिंदुस्तान के जो लेखक थे ये थे मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन इसके लेखक थे, और इसकी प्रकाशन जो हुई थी ये हुआ था 1930 में। ठीक है, तो देखिए 1930 में जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसमें क्या था, एक्चुअली इसमें ब्रिटिश की नीति की आलोचना किया गया था। उसके बाद आगे चल के अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद वली हसन के द्वारा। चलिए, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान। तो देखिए, ये जब पूछा गया होगा तो पूछा गया होगा 2024-25 के आसपास में, तो ये बदलते रहते हैं योगदान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, जनरलाइज वे में, और ऐसे भी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। बीपीएससी ने जो कंफ्यूजिंग होती है कुछ ऐसा डेटा, तो जिसके वजह से बीपीएससी द्वारा इस क्वेश्चन को आंसर की से हटा दिया गया था, बीपीएससी द्वारा हटा दिया गया फाइनल आंसर की में। जो फाइनल आंसर की जारी किया गया बीपीएससी द्वारा, उस समय इसको हटा दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा होते हैं कि एग्जैक्ट फैक्ट फिगर परसेंटेज में नहीं मिल पाता है ऑप्शन के अनुसार से, तो ऐसा किया जाता है कभी कभी जब गलत क्वेश्चन या कुछ ऐसे हो जाते हैं तब। लेकिन हम लोग बिहार का जीडीपी को समझ लेते हैं। तो 24 में अगर जो देखा जाए बिहार का जीडीपी, तो 9.92 लाख करोड़ था 24-25 में। तो देखिए, इसमें जीडीपी के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं बिहार में। एक है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सब आ जाते हैं। तो इसको जो कवर करता है बिहार को, इसको लगभग लगभग बिहार से इसको 23% का फायदा होता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण, विनिर्माण और उद्योग, मतलब छोटे उद्योग वगैरह सब इसी में आते हैं। तो इसका भी जो बिहार की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 23% का। तो 23-23 कितना हो गया दोस्तों, 46%। और एक तीसरा है तृतीयक। तृतीय क्षेत्र जो है आर्थिक का, जीडीपी का, तो ये है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, मेनली सर्विसेज। तो इसका जो योगदान है 54%। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है जीडीपी, बिहार की जीडीपी में, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग है, जो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। प्रथम हिंदी, 3 चीजें, प्रथम हिंदी और दैनिक समाचार, मतलब कि डेली छपने वाला समाचार पत्र, तो ये था सर्वहितैषी। ठीक है, इसका मेनली जो मुजफ्फरपुर से प्रकाशन होता था जनरली, और कब इसको शुरू किया गया था, तो 1874 में। ये एक राष्ट्रवादी पत्रकार, मतलब कि समाचार पत्र था, और सबसे पहला हिंदी का डेली छपने वाला, प्रतिदिन छपने वाला अखबार था। ठीक है, तो देखिए कुछ और भी प्रश्न आते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कब कौन था, तो सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र वो था बिहार बंधु। बिहार बंधु। ठीक है, तो ये डेली दैनिक समाचार पत्र नहीं था, ये था साप्ताहिक। इसकी कब प्रकाशन किया गया था, 1872 में। दो प्रश्न अगर पूछे, पहला
प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो सर्व हितैषी। अब देखिए, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, तो वो था बिहार हेराल्ड। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1875 में। ठीक है, चलिए। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? नालंदा, राजगीर, वैशाली, गया। देखिए, विष्णुपद योजना, तो नाम से ही पता चलता है कि ये विष्णुपद मंदिर से रिलेटेड कुछ होगा। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में, जिसका अब नाम क्या हो गया है? गया जी। ठीक है, तो क्यों किया गया था इस योजना का शुरुआत? तो एक्चुअली काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है ना, उसी के तर्ज पे यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की योजना है सरकार की। तो एक्चुअली यहाँ दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, एक विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। तो इसी के लिए एक केंद्रीय बजट में इसका प्रस्ताव दिया गया था 2024 में, मतलब कि यहाँ पे बनाया जाएगा गया जी में दो कॉरिडोर। ठीक है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर सिंह, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना साहिब, पटना में स्थित है। ठीक है, किस लिए फेमस है तख्त श्री हरमिंदर जी? तो देखिए, ये सिख धर्म के जो 5 तख्त हैं ना, उसमें से दूसरा है ये। और यहाँ पे ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो 10वें गुरु और आखिरी आखिरी गुरु थे। ठीक है, चलिए। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहला महोत्सव, बिहला महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भागलपुर जिला में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? भागलपुर जिला में। क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली यहाँ पे लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं अगस्त के महीने में। किसकी पूजा करते हैं ये? मनसा देवी की। अपने परिवार के कल्याण हेतु ये पूजा करते हैं प्रत्येक वर्ष अगस्त में। ठीक है, भागलपुर जिला बिहार, भागलपुर बिहार का जिला है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 में किसने पेश किया था? 2024-25, तो देखिए 2024-25 में सम्राट चौधरी थे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार के। तो इन्हीं के द्वारा बिहार बजट 2024-25 पेश किया गया था। तो फिर एक बात आता है कि ये तो पुराने हो गए, तो अगर नया पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो 2025-26 पूछ जा सकता है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये भी सम्राट चौधरी के द्वारा ही पेश किया गया था 2025-26 में। उसके बाद 2026-27 ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये वर्तमान के जो अभी वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को। और बजट की राशि क्या थी? तो 3.47 लाख करोड़। फोकस एरिया क्या था? किन क्षेत्रों में ज्यादा किया गया? तो एक जो 7 निश्चय 3 का है, उसके लिए एक परिकल्पना किया गया, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सब में पेश किया गया है। चलिए। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार का जो घोषणा किया गया था कि बंगाल प्रांत पे बिहार को अलग किया जाएगा, तो समय था 12 दिसंबर, वो दिन था 12 दिसंबर 2000, हाँ 12 दिसंबर 1911। जॉर्ज पंचम आए हुए थे और तत्कालीन हॉर्डिंग थे वायसराय, उन लोगों के द्वारा दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है। लेकिन 22 मार्च
22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी होता है, इसके लिए अधिसूचना जारी किया जाता है। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिहार दिवस के रूप में भी हम लोग इस दिन को मनाते हैं 22 मार्च को। तो फिर ऑप्शन के अनुसार से क्या है, अप्रैल 1912, अप्रैल 11, मार्च 12, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो है नहीं। आगे क्या हुआ, ये लागू कब हुआ? पूर्ण रूपेण से ये प्रशासनिक रूप से ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1912 से। पूरा प्रशासनिक रूप से ये लागू हो गया, प्रभावी हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या हो गया, अप्रैल 1912 में नया प्रांत अस्तित्व में आया। तो छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान देना है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो बिहार सरकार 2015 में क्या किए थे, इन लोगों ने ताती तातवा जो एक समाज है उसको एससी कैटेगरी में डाल दिए थे, ठीक है। लेकिन जब ये मामला आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिए कि ऐसा बदलाव केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति कर सकते हैं कि कोई भी जाति को किसी भी जाति को एससी कैटेगरी में डालना या उससे किसी को हटाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति भी किसके सिफारिश पे, केंद्र सरकार के सिफारिश पे, केंद्र सरकार के सिफारिश पे ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है, न कि राज्य सरकार के सिफारिश से ऐसा किया जा सकता है। किसके सिफारिश से किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के सिफारिश से ऐसा संभव है। तो 2015 में ताती ततवा को एससी कैटेगरी में ऐड किया गया था। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो देखिए, बिहार राज्य ने पहली बार जो ग्रीन बजट पेश किया, ये किया वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ठीक है। और ये भारत का सबसे पहला बजट था। कोई राज्य पेश किया था ग्रीन बजट, भारत का सबसे पहला राज्य था बिहार। तो बिहार क्या था, पहला राज्य था भारत का जो ग्रीन बजट पेश किया था 2020-21 में। और ये टोटल जो बजट था ना, उसका 7.48% इसमें दिया गया था। तो इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो सबसे ज्यादा योगदान जो इसमें था राशि का, ये था पंचायती राज विभाग का और ग्रामीण विकास विभाग का। और ग्रीन बजट के अंदर 228 परियोजनाएं शामिल थी, परियोजनाएं शामिल किए गए थे इसमें ग्रीन बजट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। और जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए, जहां कमियां लगे मुझे भी बताइए, ठीक है। धन्यवाद।